Assalamu alaikum and good morning students. Today we are going to start our unit number 1 of ICT subject Exploring Technology, in which we will learn about technology and how technology make our life easy. There are many tools that we use in our daily life like mobile phone, laptop, computer to communicate and get information from the internet. And internet is also a tool of ICT. To get information and to communicate with each other, we use ICT tools. Now we are going towards the meaning of ICT. First of all, we have the introduction of ICT. In ICT, we learn about computers and different electronic devices that we use to communicate with each other. हम एक दूसरे के साथ बात करने के लिए या इंटरनेट से इंफॉर्मेशन लेने के लिए जो भी टूल्स यूज़ करते हैं वो ICT का पार्ट है. We all use Google to search information from the internet, and we all use mobile phones and laptops to get information from the internet. अगर हमें किसी भी टॉपिक पे किसी भी चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम ICT का पार्ट है मोबाइल फ़ोन उसको लेते हैं, या लैपटॉप जो कि ICT का पार्ट है उसको हम लेते हैं और उसके ऊपर हम एक सॉफ्टवेयर या हम उसको प्रोग्राम कह लें उसको ओपन करते हैं जिसका नाम है क्रोम. और क्रोम के अलावा भी बहुत सारे सर्च इंजन्स हैं जैसे ओपरा, माइक्रोसॉफ्ट एज. ये सब टूल्स हम यूज़ करते हैं इंटरनेट से इंफॉर्मेशन लेने के लिए. और यही मोबाइल जो है जो कि ICT का ही पार्ट है, इसको हम यूज़ करके तो अपने फ्रेंड्स या फैमिलीज़ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. नाउ वी हैव द अदर पार्ट. वट डज़ ICT मीन. हमने ICT के बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो ले ली लेकिन हमने अभी तक इसका मीनिंग तो नहीं पढ़ा. तो ICT बेसिकली 3 वर्ड्स से मिल के बना है. इट स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. I स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन, C स्टैंड्स फॉर कम्युनिकेशन एंड T स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी. तो इसका कलेक्टिवली मीनिंग बनेगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. अब इन्फॉर्मेशन में क्या आता है, हम किसी भी टॉपिक पे इन्फॉर्मेशन जो भी हमने लेनी हो इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन को यूज़ करके वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. और कम्युनिकेशन का मतलब है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहना, एक दूसरे के साथ बात करना. होप यू गाइज अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ICT नाउ. और इसमें हम डिफरेंट चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जिसमें हमारे पास आ जाते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स, और उसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं मल्टीमीडिया, यूज़ ऑफ इंटरनेट और नंबर सिस्टम. अब मल्टीमीडिया हमारे पास क्या है, हर पिक्चर, वीडियो या ईच एंड एवरीथिंग वी सी ऑन द स्क्रीन, और वीडियोज़ वगैरह को देखने के लिए जो टूल्स यूज़ करते हैं. नाउ वी विल लर्न अबाउट अ टूल ऑफ ICT दैट इज़ टैबलेट. हाउ टैबलेट हेल्प अस एंड व्हाट इज़ टैबलेट एक्चुअली. टैबलेट इज़ अ टूल, इट्स जस्ट लाइक अ मोबाइल. ये मोबाइल की तरह ही होता है लेकिन इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है. हम टैबलेट को एक टच पेन या अपनी फिंगर्स की हेल्प से यूज़ करके डिफरेंट ड्राइंग्स ड्रॉ कर सकते हैं, और इस पर हम इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं इंटरनेट से, और इस पर हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. By using tablets, we can also watch videos, movies and cartoons. Now it's time to see how ICT is awesome and how it's make our lives easy. It has 2 portions. One is global connection and the second is faster learning. What does the meaning of global, word global? It means all over the world. जब हम पूरी दुनिया की बात करते हैं ना, पूरी दुनिया की, all the countries and everything including, तो हम उसको कहते हैं ग्लोबल. तो ये हमें ग्लोबली एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवाती है. जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, इफ़ वन ऑफ माय स्टूडेंट इज़ इन अमेरिका एंड आई एम इन पाकिस्तान, आई कैन यूज़ द टूल्स ऑफ ICT एंड वी कैन कम्युनिकेट ईजीली. और मैं उसको पाकिस्तान में बैठ के US में आराम से पढ़ा सकती हूँ. एंड द सेकेंड थिंग इज़ फास्टर लर्निंग. फास्टर लर्निंग का मतलब है कि आप ICT के टूल्स को यूज़ करके ईजीली और बहुत अच्छे से एक टॉपिक को लर्न कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड हम डिफरेंट वीडियोस देख सकते हैं. नाउ वी विल सी द कंप्यूटर लैब रूल्स वेयर वी यूज़ ICT टूल्स. हम कंप्यूटर लैब में डिफरेंट ICT टूल्स यूज़ करते हैं जिसमें हमारे पास कंप्यूटर आ जाता है, उसके बाद इंटरनेट आ जाता है. तो कंप्यूटर लैब को सेफली यूज़ करने के हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिसमें है सबसे पहले क्विट एंट्री. आपने बिल्कुल साइलेंट होके और क्यू में कंप्यूटर लैब में एंटर होना है. मेक श्योर योर हैंड्स आर नीट एंड क्लीन एंड डू नॉट ब्रिंग एनी food or drink in your computer lab and sit on your assigned seats. The second portion of our computer lab rules, in which we will learn about, you have to listen
एंड लर्न फर्स्ट। पहले आप अपनी टीचर को सुनेंगे और देखेंगे कि आपकी टीचर क्या बता रही हैं। उसके बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप सिर्फ अपना हैंड रेज करेंगे। एंड द थर्ड थिंग, यू हैव टू टच द टूल्स जेंटली। उनको ज़ोर ज़ोर से कंप्यूटर की कीज़ को प्रेस नहीं करेंगे। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ आवर रूल्स आर क्लीन योर एरिया, आस्क परमिशन एंड देन रिस्पेक्ट केबल्स। इसका मतलब है कि जब आप अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म कर चुके हों तो आपने अपने एरिया को बिल्कुल नीट एंड क्लीन छोड़ना है। वहाँ पे कोई भी आपने लिटर थ्रो नहीं करना, कोई भी गंद नहीं फेंकना। और उसके बाद अगर आपने लैब से जाना है तो आपने पहले अपनी टीचर से परमिशन लेनी है। एंड देन अगर आप कोई केबल आपको नज़र आ रही है तो आपने इसको खींचना नहीं है ताकि वो ख़राब ना हो जाए। Hopefully you understood the rules of computer lab. Now it's time to be an ICT hero. Here's a little challenge for you. You have to just think about some ICT tools and write on your notebook only one tool. और मैंने आपके साथ ये फॉर्मेट शेयर किया है जिस तरह आपने नोटबुक रेडी करनी है और इस पर काम करना है। आपने सबसे पहले डेट, क्लास वर्क और होमवर्क व्हाट यू आर गोइंग टू डू ऑन योर नोटबुक, देन डे, यूनिट नंबर, यूनिट नेम, टॉपिक नेम एंड देन यू विल स्टार्ट योर वर्क। एंड द सेकेंड टास्क, जो हमने कंप्यूटर लैब रूल्स पढ़े हैं उनसे रिलेटेड आपने जो कंप्यूटर लैब में करना है और जो नहीं करना वो आपने इस टेबल में लिख देना है। डूज़ में आपने वो लिखना है जो हमें कंप्यूटर लैब में करना है और डोंट्स में वो लिखना है जो हमें कंप्यूटर लैब में नहीं करना। And the last task you have to do is to read the page number 1 of your textbook. Make sure to read it clearly and carefully. अगर आपको किसी भी टर्म की, किसी भी वर्ड की समझ नहीं आती तो you can reach out to your teacher. And that's all of our first lecture.